नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उनसे 11 घंटे की लंबी पूछताछ की। छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में महाराष्ट्र सदन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए करोड़ों रुपए की रकम घूस के तौर पर ली थी। इसके अलावा भुजबल पर मुंबई के कलीना यूनिवर्सिटी लैंड स्कैम, अंधेरी आरटीओ मुंबई, नासिक टोल रोड, नवी मुंबई के हेक्सवर्ड हाउसिंग समेत 9 प्रोजेक्ट्स में करीब 870 करोड़ के घोटाले का भी आरोप है। इन घोटालों के आरोप में ईडी पहले ही समीर भुजबल को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि पंकज भुजबल से भी पूछताछ की जा चुकी है। पहली बार छगन भुजबल से पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने 17 जून 2015 को छगन भुजबल और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ क्रिएशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा के अंतर्गत 2 एफआईआर दर्ज की थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक समीर और पंकज भुजबल ने कई फर्जी कंपनियां खोल रखी थी, जिनमें हवाला ऑपरेटरों के जरिए बड़ी तादाद में पैसे जुटाए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने भुजबल परिवार की मुंबई और नवी मुंबई में 2 संपत्तियां सील कर 114 करोड़ रिकवर भी किए। एनसीपी ने भुजबल की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताई। एनसीपी ने कहा कि वो इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। जेएनयू की एक उच्च स्तरीय कमेटी ने छात्र संघ के अध्यक्ष और देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार समेत 5 छात्रों को यूनिवर्सिटी से निष्कासित करने की सिफारिश की है। इस कमेटी का गठन जेएनयू प्रशासन ने देश विरोधी नारेबाजी प्रकरण की जांच के लिए किया था। कमेटी ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान और 2 अन्य छात्रों को निकालने की सिफारिश की है। कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक जेएनयू कैंपस में लगाए गए देश विरोधी नारों में इन छात्रों की भी भूमिका है। कमेटी की सिफारिश पर अंतिम फैसला वीसी और चीफ प्रॉक्टर का होना है। दिल्ली परिवहन विभाग के अफसर कुलदीप गांगर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर परेशान करने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि कश्मीरी गेट बस टर्मिनल पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्टॉल आवंटित करने के लिए दबाव बनाया गया था। कुलदीप के मुताबिक उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात नहीं मानी तो सरकार ने उन्हें घर बैठा दिया। पहले तो ट्रांसफर और पोस्टिंग के जरिए परेशान किया गया, फिर 4 महीने तक का वेतन रोक लिया गया। पीड़ित कुलदीप गांगर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर ऐसा सिस्टम बनाने की मांग की जिससे किसी भी सरकारी कर्मचारी को वेतन या दूसरी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। IBN7 ने बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा भारतीय फौजियों के फोन हैक कर लिए हैं। इन फौजियों के फोन की हर जानकारी, SMS, कॉल लिस्ट और तस्वीरों तक जर्मनी के सर्वर पर मौजूद है। बड़ी बात यह है कि यह हैकिंग रियल टाइम है, यानी जैसे ही कोई फौजी हिंदुस्तान में अपने फोन का इस्तेमाल करता है वैसे ही उसकी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए IBN7 भी जर्मनी के सर्वर में घुस गया। वहां हमें भारतीय फौजियों के वो SMS भी मिले जिन्होंने सीमा पर आतंकी घुसपैठ की जानकारी देने के लिए किए थे। IBN7 को पठानकोट हमले से पहले घुसपैठ के अलर्ट वेस्टर्न कमांड से भेजा गया है। अलर्ट फौजी की तैनाती से जुड़ी जानकारी और सियाचिन में तैनाती से जुड़े SMS मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक फौजियों को फंसाने के लिए पाकिस्तान ने खूबसूरत लड़कियों का सहारा लिया। इन लड़कियों ने पहले तो फौजियों से दोस्ती गांठी और फिर उसकी हर जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचा दी। भारतीय सैनिकों के फोन हैक होने के IBN7 के खुलासे से सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो इस मुद्दे को आज संसद में उठाएगी। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग ने पाकिस्तान दिवस के मौके पर हुर्रियत के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक समेत कई नेताओं को न्योता भेजा है। ये कार्यक्रम 23 मार्च को आयोजित किया जाएगा। MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, फिर चाहे उनकी गर्दन काट दी जाए। उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारत माता की जय बोलना जरूरी है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि आजकल हिंदुस्तानियों को भारत माता की जय बोलना भी सीखना पड़ेगा। इसी के जवाब में ओवैसी ने ये बात कही। महाराष्ट्र सरकार ने ओवैसी के भाषण की जांच के आदेश दिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि राहुल गांधी का फेयर एंड लवली वाला बयान उनकी जातिवादी मानसिकता को दिखाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह मुहावरा राजनीतिक रूप से गलत है। इस मुहावरे से पूरी दुनिया के लोग नाराज है, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज करूंगा क्योंकि यह अज्ञानता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आभूषण पर लगा 1% का उत्पाद कर वापस नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कर प्रधान आभूषणों पर लगेगा, न कि उत्पादकों पर। राज्यसभा में सोमवार को आरक्षण के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हुई। बीएसपी, एसपी समेत दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार से उनका पक्ष साफ करने की मांग की। जवाब में सरकार ने बताया कि आरक्षण खत्म नहीं होने वाला।
राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के आरएसएस पर दिए बयान पर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने कहा कि आजाद अपने बयान के लिए माफी मांगे। वहीं आजाद ने कहा उन्होंने आरएसएस और आईएस की तुलना कभी नहीं की। असहिष्णुता पर बयान देकर विवाद खड़ा कर चुके अभिनेता आमिर खान ने देशभक्ति को सबसे अहम बताया। उन्होंने कहा कि दिल में सबके लिए प्यार, समाज और लोगों के प्रति संवेदनशीलता ही असली देशभक्ति है। बीएसपी के संस्थापक काशीराम का आज जन्मदिन है। इस मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनावी सभाएं करेंगे। केजरीवाल काशीराम के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। ईश्वर जहां केस में पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम की लापता चिट्ठी की तलाश जारी हो गई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अफसरों को दस्तावेज की जांच सौंप दी है। हजारों करोड़ के कर्जदार विजय माल्या के विदेश जाने को लेकर सियासी घमासान जारी है। सोमवार को राज्यसभा में विजय माल्या और ललित मोदी को वापस लाने के नारे लगे। इस बीच विजय माल्या ने द संडे गार्जियन को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारत लौटेंगे, लेकिन अभी उनके लिए सही वक्त नहीं। हालांकि माल्या का कहना है कि उन्होंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, जबकि संडे गार्जियन का कहना है कि उन्होंने विजय माल्या को कुछ सवाल ईमेल किए थे, उनका जवाब उन्होंने खुद दिया। ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े विवाद में संसद की एथिक्स कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा। इस मुद्दे पर राहुल गांधी का कहना है कि वो सरकार से संसद में निपटेंगे। राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर नोटिस दिए जाने पर कांग्रेस ने सख्त नाराजगी जताई है। पार्टी का कहना है कि सारी कवायद माल्या केस से ध्यान हटाने के लिए की जा रही है। बेमौसम बारिश और ओलों से बर्बाद हुई फसल का मुद्दा सोमवार को संसद में उठा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने की सरकार से एक सेंट्रल टीम भेजने की अपील की। जवाब में सरकार ने कहा कि वो भी किसानों को हुए नुकसान से चिंतित है और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए हर संभव काम करेगी। बारिश और ओलों से यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों की फसल तबाह हुई है। उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को भी वजीफा मिलेगा। यूपी कैबिनेट में ये फैसला किया गया। साथ ही बुजुर्गों की हिफाजत के लिए सर्व सुरक्षा योजना लाने का भी ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सवारी अब ऑडी Q5 हो सकती है। सोमवार को नीतीश कुमार ने ऑडी Q5 का टेस्ट ड्राइव लिया। इस कार की कीमत 60 लाख रुपए है। आज से फटाफट क्रिकेट के महाकुंभ का बड़ा मैच है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की औपचारिक शुरुआत आज नागपुर में होगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच मेजबान भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे नागपुर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड से जीतना भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि T20 में आज तक भारत न्यूजीलैंड को कभी नहीं हरा पाया। दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मैच हुए और चारों न्यूजीलैंड ने जीते। वर्ल्ड कप T20 के लिए क्वालिफायर्स में बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों ने क्वालिफाई किया है। बांग्लादेश ग्रुप 2 में है, जबकि अफगानिस्तान ग्रुप 1 में खेलेगा। भारत से प्यार जताने पर शाहिद अफरीदी को लाहौर कोर्ट की ओर से नोटिस भेजा गया। अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा प्यार उन्हें भारत में मिला, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। गुजरात के कच्छ में गांधीधाम में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने 9 लोगों को कुचल दिया। इनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 जख्मी हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता उग्र हो गए, जिन्होंने रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। देहरादून में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा पुलिस के घोड़े पर ही फूट गया। तहसीलदार और मजिस्ट्रेट की गाड़ी घेरने की कोशिश कर रही भीड़ ने बेजुबान को जमकर पीटा। पुलिस विभाग के घोड़े शक्तिमान की टांगों पर प्रहार करने वाले मसूरी के विधायक गणेश जोशी के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कराए गए। इसके अलावा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ उत्तराखंड की सदस्य पूजा बहुखंडी ने भी पुलिस को लिखित शिकायत दी है। इस मामले में उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं ने सफाई दी है कि पुलिस ने निहत्थे कार्यकर्ताओं पर घोड़े दौड़ा दिए। बीजेपी के मुताबिक पुलिस की इस हरकत से एक कार्यकर्ता को लकवा मार गया। उत्तराखंड बीजेपी का यह भी कहना है कि पुलिस ने घोड़े को पानी नहीं पिलाया और सुबह से ही उसे भूखे प्यासे खड़ा कर दिया, इसलिए वो गिर पड़ा। नाबालिग से रेप के आरोपी विधायक राजबल्लभ को नालंदा पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। लगभग 1 महीने फरार रहने के बाद विधायक ने बिहार शरीफ कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद राजबल्लभ को हिरासत में भेज दिया गया। केरल के त्रिवेंद्रम में बीजेपी और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों तरफ से हुए पथराव में 16 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान ने पीओके में नापाक हरकत की है। पाक ने पीओके में चीनी सैनिकों को घुसने की इजाजत दी। पूरे मामले पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है।
नीलम नदी पर बन रही बिजली परियोजना के नाम पर कई गांवों में चीनी सैनिक अपना डेरा डाल चुके हैं। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक पाक सेना के वाहनों में भी सफर करते दिख रहे हैं। बिहार के मधेपुरा में प्रमोद बाबा ने विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया। बता दें कि प्रमोद बाबा 15 दिन की भू समाधि के बाद रविवार को बाहर निकले थे। बिहार के मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने प्रमोद बाबा को गिरफ्तार करने की मांग की। पप्पू यादव ने बाबा को ढोंगी बताया। बाहरी राज्यों से बिजली खरीदार दिल्ली में निजी कंपनियों को बिजली देने वाले ट्रांसको का कहना है कि उसके पास अपने स्टाफ को सैलरी देने के पैसे नहीं है। अगर सैलरी नहीं दी गई तो गर्मी में दिल्ली वालों को काफी मुश्किलें आ सकती हैं। ट्रांसको के मुताबिक निजी कंपनियां उसके 2000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें वो चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को। भारत ने देश में निर्मित अग्नि प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया। मध्यम दूरी की परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। तेलंगाना विधानसभा में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने किस फेस्टिवल जैसे आयोजन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा पाने के लिए होते हैं, वहां इस तरीके के आयोजन नहीं होने चाहिए। यूपी के कानपुर में एक ड्राइवर की सूझबूझ में ट्रेन हादसा होते होते बच गया। दरअसल कानपुर से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस रूरा स्टेशन के पास अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। कानपुर में एक बिस्किट की फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दिल्ली में यमुना किनारे जहां पर आर्ट ऑफ लिविंग का कार्यक्रम था, वहां पर सफाई अभियान शुरू हो गया। कार्यक्रम के बाद कचरा उठाने की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपी गई। मुंबई के अक्सा बीच पर समंदर की लहरों में फंसे एक लड़का और लड़की को लाइफगार्ड ने बचा लिया। लोगों ने उसकी तारीफ की। बठिंडा ने नहियावाला थाना के पास ट्रक और टाटा सफारी की टक्कर हो गई। हादसे में टाटा सफारी में सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बुंदेलखंड के महोबा में तेज आंधी के साथ हुई बर्फबारी से किसानों के खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। किसानों ने यहां मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर जाम लगाया। फिलहाल प्रभावित इलाकों में लेखपालों को भेजकर सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के जरिए किसानों को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीते हफ्ते बेमौसम बारिश और ओले गिरने से 22 जिलों में रबी की फसलों को काफी नुकसान हुआ। इस दौरान बारिश से हुए हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। खराब मौसम से 1100 गांवों में फसलें चौपट हुई। शिवराज सरकार किसानों को 1 महीने में मुआवजा देने का वादा कर रही है। पश्चिम राजस्थान में फसलें 90% तक चौपट हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों, गेहूं और अन्य फसलों को है। यहाँ नुकसान का जायजा लेने के लिए सर्वे के आदेश भी दे दिए गए। सोमवार को फसलों को नुकसान का जो मुद्दा है वो राजस्थान विधानसभा में भी उठा। विधायकों ने तत्काल किसानों को राहत देने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के कुर्फी में ताजा बर्फबारी से यहां के लोग बेहद खुश हैं। मार्च महीने में भी हो रही बर्फबारी से यहां और सैलानियों के आने की उम्मीद बढ़ गई है। कर्नाटक के गुलबर्गा में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मार्च महीने में ही तपती गर्मी से यहां लोग परेशान हैं। फरीदाबाद में एक महिला ने सरेआम अपने पति की बुरी तरह से पिटाई कर दी। दोनों के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। गुजरात एटीएस ने आसाराम के खिलाफ गवाहों की हत्या का मामला सुलझाने का दावा किया। एटीएस ने एक शूटर को गिरफ्तार किया है जो आसाराम को अपना भगवान मानता था और वही गवाहों की हत्या कर रहा था। सीतापुर में एक नाबालिग छात्र को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। छात्र के शरीर में कई जगह सिगरेट से जलाने के निशान है। नोएडा के सेक्टर 37 के रेस्टोरेंट में कुछ रईसजादों ने दुकानदार की पिटाई कर दी। आरोप है कि बर्गर के पैसे मांगने पर बदमाशों ने उसकी पिटाई की। आगरा में ट्रक लूटने वाले बदमाशों से मुठभेड़ में एक दरोगा को गोली लग गई। इस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश श्री किशन समेत 2 बदमाशों को भी गोली लगी। आगरा के मदिया कटरा इलाके में 2 बाइक सवारों ने एक कारोबारी के 6 साल के बेटे को अगवा कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखनऊ में एक सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई। बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब सब इंस्पेक्टर गश्त पर थे। सब इंस्पेक्टर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद की डीएलएफ कॉलोनी में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक ये सेक्स रैकेट दिल्ली से कस्टमर की डिमांड पर लड़कियां उपलब्ध कराता था। बिहार के वैशाली में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने 4 नक्सलियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे कार चोर को गिरफ्तार किया जो एक ही रात में 6 कारें चोरी कर लेता था। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। पंजाब के लुधियाना में 3 साल की एक बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोस में ही रहने वाले नाबालिग लड़के पर लगा है।
अंबाला में चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर कल कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर बरसाए। मौके पर पहुंची आरपीएफ की टीम के साथ भी शरारती तत्वों ने मारपीट की। गुजरात के कच्छ में एक पुलिसकर्मी की बेटी की शादी में पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तमिलनाडु के तिरुत्तम जिले में एक सड़क पर कुछ अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। उसकी पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की के घर वाले इंटरकास्ट मैरिज से नाराज थे। हालांकि लड़की के घर वालों ने घटना में हाथ होने से इनकार किया। हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में एक युवक और युवती ने जमकर हंगामा किया। दोनों शराब के नशे में थे। उन्होंने पुलिस पर हमला किया और थाने में पुलिस के कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया से अपनी सेनाओं के हटने का आदेश जारी कर दिया। पुतिन ने कहा कि वो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से संपर्क में है। रूस ने कहा कि जिस मकसद से सेना को वहां भेजा गया था उसे हासिल कर लिया गया। दरअसल पिछले 5 सालों से जारी गृह युद्ध में अब संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया गया है। ब्रिटिश कपल देव और करोल ने अपनी शादी के जश्न में बॉलीवुड की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। लंदन में हुई इस शादी के दौरान फिल्म क्वीन का गाना लंदन ठुमकदा गूंज रहा था। दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की तरह अब आलिया भट्ट भी हॉलीवुड जाने का मन बना रही हैं। हाल ही में आलिया ने अपनी ये ख्वाहिश बताई। दीपिका पादुकोण अपनी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिल रहा। इसलिए आजकल वो अपनी को स्टार रूबी रोज के साथ घर की तलाश कर रही है। आमिर खान ने फैसला किया है कि इस साल ईद पर वो सलमान के सुल्तान को पहले देखना पसंद करेंगे। उसके बाद वो शाहरुख की फिल्म रईस पर ध्यान देंगे। करण जौहर ने ट्विटर पर कंफर्म किया कि उनकी आने वाली फिल्म ए दिल है मुश्किल में काजोल का कोई कैमियो नहीं होगा। फिल्म में रणबीर कपूर, अनुष्का, ऐश्वर्या, फवाद होंगे। डायरेक्टर मधु भंडारकर की फिल्म चांदनी बार का सीक्वल चांदनी बार 2 रूबी बार बनने के लिए तैयार हो गई। हालांकि इसमें तब्बू होंगी या नहीं साफ नहीं।